चाहे वो असदुद्दीन हो या डी राजा हो या कई और लिबरल लोग हों, ये टेलीविजन पे जब बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुंह खोलने से पहले ये 2 बार नहीं सोचते कि हम किसके विषय में कह रहे हैं और किन से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जिस पैगंबर साहब की मौत 632 में मक्का में हुई, जून के महीने में, आखिर कौन सी साइंस थी कि मक्का से चल के उनका एक बाल कश्मीर पहुंच गया और हजरत बल में उसकी पूजा होती है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म का दिन है, उस दिन उसको दिखाया जाता है और नीचे आधा कश्मीर खड़े होकर रोता है। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। यह देश जिस चुनौतियों को सामना कर रहा है उसके बारे में बड़ा सतही तौर पे बताने की कोशिश होती है। एक्सपर्ट्स अपना काम करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जिन चुनौतियों को बताया जाना चाहिए वो राजनीतिक कारणों से नहीं बताई जाती हैं, या हम चुनौती सेकुलर है, चुनौती कम्युनल है, चुनौती लेफ्टिस्ट है, चुनौती लिबरल है, चुनौती मॉडरेट है, इसमें बांट देते हैं और देश की जनता के सामने वो तस्वीर नहीं रखते जो रखनी होती है। उसका जो नुकसान होता है वो ये कि सत्ताएं तय करती हैं कि आज पाकिस्तान से संबंध अच्छे होंगे तो देश समाज अच्छे की बात सोचने लगता है। कल दूसरी सत्ता आती है, कहते नहीं हमें नहीं रखने हैं, तो समाज ये सोचने लगता है। मुझे लगता है कि अगर समाज को जागरूक कर दें आप, समाज को सच्चाई बता दें, तो समाज तय करता है कि सत्ता को क्या कहना है। लेकिन हमारे देश में हो ये रहा है कि समाज तय नहीं कर रहा, सत्ता तय कर रही है। इसलिए हमको जाना कहां है, करना क्या है, इसके बारे में जानबूझकर पिछले 70 सालों से ये होता रहा है और हो रहा है। हम कोई नई बात आपके सामने नहीं कह रहे, लेकिन हां ये जरूर है कि हम अपनी चिंताओं को व्यक्त करते वक्त ये जरूर ख्याल, कम से कम जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मैं इस किस्म की किसी मुनाफकत में, किसी मक्कारी में साथ नहीं खड़ा होता। किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वही कहूंगा जो देश के लिए अच्छा होगा। हमारे यहां अभी रिसेंटली, मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप वहां से शुरू करूं तो मेरी बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अभी टेलीविजन पे 2-3 डिबेट चल रही हैं, आप में से तमाम सारे लोगों ने देखा होगा। एक डिबेट चल रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्र के अंदर एक पुल है जिसका नाम है राम सेतु। मेरा ख्याल है सबने सुना होगा। और कल हमारे देश के विद्वान जजों की एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT, उन्होंने कल एक फैसला दिया है। और वो फैसला यह है कि देश के करोड़ों हिंदू अमरनाथ की यात्रा करने जब जाते हैं और यात्रा के दरमियान वो जो जिस तरीके से जय जय करते हैं महादेव की, भजन कीर्तन करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के 5 पुराने जजों की जो संस्था है, जो 2009 में उसका ड्राफ्ट बिल पेश हुआ और 2010 में वो संस्था बनी, उसके चेयरमैन हैं पूर्व जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी। उन्होंने फैसला दिया है कि इन तमाम भजन कीर्तन और जय घोष से जो है इकोलॉजी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। मैं ये दोनों बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मेरा अपना जाती तौर पे
बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि हमारे देश में जो बहस होनी चाहिए, हमारे देश में जिन खतरों से आगाह करना चाहिए, उस देश में समाज के सामने चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारें हो, चाहे नेता हो, सब लोग अपना टर्म पूरा करने के लिए उन बातों को छुपा जाते हैं जो इस देश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप टेलीविजन की डिबेट में कम्युनिस्ट पार्टी का चाहे मोहम्मद सलीम हो, समाजवादी पार्टी का चाहे वकास हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल MIM जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है हैदराबाद की, चाहे वो असदुद्दीन हो या डी राजा हो या कई और लिबरल लोग हों, ये टेलीविजन पे जब बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुंह खोलने से पहले ये 2 बार नहीं सोचते कि हम किसके विषय में कह रहे हैं और किन से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं टेलीविजन की डिबेट में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन 2 दिन से एक डिबेट चल रही है कि जो राम सेतु है ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये सब बकवास है। और बुरी ताकत के साथ लोग टेलीविजन पर बैठ के ये कहने की हिम्मत जुटाते हैं कि भगवान राम, कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद पता होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एक मिथ है, राम है नहीं। और अभी गुजरात के इलेक्शन में उसके अध्यक्ष को याद दिला दिया कि राम है, अब वो कह रहे राम है। तो राम सेतु पे बहस के दरमियान में जो लोग कहते हैं कि साइंस का दौर है और साइंस से चीजें तय होनी चाहिए और सारी चीजें हैं, अब इस तरीके की हाइपोथेटिकल बातें नहीं करनी चाहिए। अगर डी राजा करें, सीताराम येचुरी करें, प्रकाश कारत करें तो कुछ हद तक समझ में भी आता है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम करेंगे, असदुद्दीन करेंगे, सैयद वकास करेंगे, तो मैं उन तमाम लोगों से यह जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर राम सेतु हवा में है, राम सेतु झूठ है, राम सेतु की प्रमाणिकता के लिए उसको साइंस के मापदंडों पे आप तय करना चाहते हैं, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि भाई, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब जो मदीना में पैदा हुए, 632 में मक्का में उनका देहांत हुआ, और इस्लाम मूर्ति पूजा, किसी किस्म की पूजा, किसी तस्वीर, किसी मकबरे, किसी पीर मजीर की मज़ारों के खिलाफ रहा है। उनके दौर में उनकी हिदायतों को देखें, शरिया को देखें, हदीस को देखें, कुरान को देखें, तो इसका जिक्र नहीं आता है कहीं भी। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो राम सेतु पे सवाल उठा रहे हैं, अगर वो मेरी बात का जवाब दे दें तो मैं ये मान लूंगा कि राम सेतु भी एक झूठ है। जिस पैगंबर साहब की मौत 632 में मक्का में हुई, जून के महीने में, आखिर कौन सी साइंस थी कि मक्का से चल के उनका एक बाल कश्मीर पहुंच गया? वो कौन सी साइंस थी भाई? और कश्मीर में हजरत बल का नाम जगह सुना है आपने? एक हजरत बल जगह है, उस स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी लंबाई है 128 मीटर, 38 मीटर वो चौड़ी है। और ये फ्रॉड पिछले कई सौ सालों से चल रहा है। लेकिन इस पे सवाल अगर पुष्पेंद्र पूछेंगे तो पुष्पेंद्र कम्युनल हैं, एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लामिक हैं, इनको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कौन सी साइंस ने यह बताया कि मोहम्मद साहब के जिस्म का बाल जो 632 में जिनकी मृत्यु हुई हो,
वो रेगिस्तान से कौन सी अल्लाह मियां की वो हवा चली थी कि उस हवा में वो बाल ओढ़ा और कश्मीर में आके बस गया, और कश्मीर के दानिश्वर लोगों ने और कश्मीर के तमाम बड़े बड़े लोगों ने, जिनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं कि इंची टेप छोटा पड़ जाएगा, आप उनसे पूछिए भाई कि आपने इस बाल को वहां रख लिया और उसको कहते हैं मुए मुकद्दस, और हजरत बल में उसकी पूजा होती है। और ईद उल मिलादुन नबी जो प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म का दिन है, उस दिन उसको दिखाया जाता है और नीचे आधा कश्मीर खड़े होकर रोता है। इस्लाम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, इस्लाम तो तस्वीर के भी खिलाफ है, इस्लाम में तस्वीर होती नहीं है। प्रॉफिट साहब ने तमाम अपनी जितनी भी उनकी सेइंग है उस सब में उन्होंने मना किया है। अगर उनकी तस्वीर होती तो डेनमार्क में कोई कार्टून बना देता तो अलीगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर आग न लगती। तो सवाल यह है कि जो लोग चार्ली हेब्दो के अंदर, एक अखबार के अंदर कुछ लोगों ने ह्यूमर में एक कार्टून छापा और कहा ये मोहम्मद साहब है, उनके मानने वालों ने उस अखबार के ऑफिस में घुस के पूरे स्टाफ को कत्ल कर दिया। वो लोग हजरत बल के अंदर क्या करने जाते हैं? ये हजरत बल क्या है? ये फ्रॉड हिंदुस्तान में कैसे हो रहा है कि एक जगह तो इस्लाम दूसरा है और दूसरी जगह तीसरा इस्लाम है। अगर सुविधा है तो पांचवा इस्लाम है, अगर आपकी सुविधा होती है तो अजमेर शरीफ में इस्लाम नजर आता है, आपको ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती में नजर आता है, आपको निजामुद्दीन में नजर आता है, और फिर आप कहते हैं कि इस्लाम तो किसी की पूजा नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में आतंकवाद को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इसे बड़ा मक्कारी और उर्दू में कहते हैं मुनाफकत का शब्द मानता हूं, और यह धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। मैंने अपने पिछले विजिट में भी इस बारे में कहा, अगर आतंक की कोई घटना मानव के इतिहास में देखने को मिलती है, आज भी जो आतंकवाद हो रहा है वो सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा है, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो। लेकिन जो लोग सुबह से शाम तक हदीस का, कुरान का हवाला देकर के ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मुझे नहीं पता कि वो हिंदुस्तान के लोगों को या तो बेवकूफ समझते हैं या हिंदुस्तान के लोगों को समझते हैं कि ना ये उर्दू जानते हैं, ना ये फारसी जानते हैं, ना मुसलमानों के बारे में जानते हैं, लिहाजा यहां झूठ फैलाओ और खुलेआम फैलाओ। मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो उनकी शादियों के बारे में कई चर्चा होती है। हमारे यहां देखिए, कुछ चीजों को समझने के लिए आप एकेडमिक समझें उसको सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम में भी ना समझें। एक वजह यह भी है कि हम नहीं पढ़ते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? अगर ये बात टेलीविजन पे कोई आदमी कह देता है, कोई एक्सपर्ट पूछ लेता है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। ये क्या मक्कारी है भाई? मोहम्मद साहब ने, मेरा रिकॉर्ड नहीं कह रहा, ये मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी, और जब वो खुद 25 साल के थे तब उन्होंने पहली शादी एक 52 साल की विडो से की थी जिसका नाम था खतीजा, और इस 52 साल की शादी के बाद उन्होंने शादियां की 60 साल तक। और इन तमाम सबके बीच में, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको बताने के लिए कह रहा हूं। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ना तो टेलीविजन की डिबेट पे, ना ही डिबेट में, न सेमिनार पे इन बातों को लोग बोलने से घबराते हैं।
और अगर मैं घबराता होता तो मैं यहां नहीं आता। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। और उस आयशा के पिता जीवित थे। तो जब आप डिबेट करते हैं तो तर्क यह दिया जाता है कि ये जो ज्यादा शादी करने का जो कंसेप्ट था वो इसलिए था कि उस जमाने बड़ी जंगें हो रही थी, बड़ी लड़ाइयां हो रही थी, तो जवान जवान लड़कियां जो हैं वो विधवा हो जाती थी, उससे उनकी जिंदगी खराब होती थी, उनकी इज्जत पे मामला होता था, सोसाइटी में कहीं हालात खराब ना हो जाएं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शादी की जाती थी ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए, सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो जाए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये तर्क भी मुझे समझ में आता था कुछ हद तक, लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि जिस 7 साल की लड़की का बाप जीवित था उसे मोहम्मद साहब की बीवी बना के कौन सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था? और कमाल की बात देखिए, राजनीति में आज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो किसी मंच पे नहीं कही जाती, जो बिटवीन द लाइंस आप भी समझ सकते हैं। मोहम्मद साहब के जो सबसे नजदीक और सबसे उनके प्यारे, जिनको वो चाहते थे और जिनके बराबर बातें में कहते थे कि मेरे बाद अगर खलीफा बनने का, जिसमें रूहानी ताकत है, जिसमें स्पिरिचुअल ताकत है, उसका नाम है अली। उसको लेकर के वो घूमते थे, जगह जगह कहते थे। लेकिन कमाल देखिए आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, जब मैं जो घटना बता रहा हूं आपको 632 से पहले की, तो आपको लगेगा कुछ बदला नहीं है। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ या वो जन्नत नशीन हुए, उस दिन उनकी डेड बॉडी जब गई तो आप यकीन कीजिए, उस वक्त सोचिए और आज जरा ध्यान दीजिए कि मक्का जैसे रेगिस्तान में जून में उनकी डेथ हुई, 18 घंटे तक डेड बॉडी इसलिए रखी रही कि जो लोग उनको 7-8 लोग कंधा लेके लेने गए थे, उसमें इस बात के लिए झगड़ा था कि अब खलीफा कौन बनेगा, और खलीफा के लिए झगड़ा हुआ। तो सवाल यह हुआ कि तुम बनो तुम बनो तुम बनो, तो इस घंटे में 16-17 घंटे उनकी बॉडी उस गर्मी में डिके होने लगी। और यह हुआ कि अगर हम 7-8 लोगों ने मिलकर यह तय नहीं किया तो जब खबर जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझिए किसको कौन इस्लाम में पहला कौन खलीफा बना, आप जानते हैं नाम उनका? हाँ या ना में बताइए, नहीं जानते। जो आयशा के अब्बा थे अबू बकर, जो आयशा के अब्बा थे, जो मोहम्मद साहब के ससुर थे, उनको पहला खलीफा बनाया गया। अब अगर मैं इसको यह कहूं जो बहुत डेरोगेटरी हो सकता है, कुछ लोग उसको समझे, क्या खलीफा बनने के लिए शादी की थी अपनी लड़की की? मेरा कहना यह है कि अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं। उस वक्त की हिस्ट्री को उठा के देखिए। जो लोग आज बगदादी को लेकर के परेशान हैं, जो लोग आईएस को लेकर परेशान हैं, जो जैशे मोहम्मद को लेकर परेशान हैं, जो लश्कर तोयबा को लेकर परेशान हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन को लेकर परेशान हैं, जो दुख्तराने मिल्लत नाम की ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हैं, वो सोचते हैं ये कैसे हो गया। मैं कहता हूं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने उस सब्जेक्ट को नहीं जाना है। यही वजह है कि आप आज सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। आपको याद होगा टेलीविजन पे एक काले रंग का झंडा लेकर के कुछ लोग आते हैं टेलीविजन पे, आईएस के लोग, उनके हाथ में एक झंडा होता है। उस काले रंग के झंडे पे क्या लिखा होता है? जिसको हम कहते हैं बगदादी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस झंडे को लेके चलती है। उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल सा सर्किल बना होता है, गोल सा सर्किल, उसमें होता है अल्लाह रसूल मोहम्मद। अब आप मुझे बताइए, जो मजहब, जिस मजहब के मानने वाले अल्लाह रसूल
और कुरान शरीफ के पहला कलमा कुरान शरीफ में जो लिखा है उसे मैं पढ़ देता हूं और आपको मतलब भी बता देता हूं। पहला कलमा तैयब तैयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, जो हूं कुछ मैं हूं। तमाम हिंदुस्तान में डिबेट्स में लोग टेलीविजनों पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम तो पीस का रिलीजन है, हमने पूरी दुनिया में पीस दी है। वो मुझे लगता है कि वो पीस की स्पेलिंग गलत करते हैं। या तो एक पीस का मतलब होता है शांति और एक पीस का मतलब होता है टुकड़े। जो हम देख रहे हैं चेहरा पूरी दुनिया में, जो किताब को लेकर के पूरी दुनिया को मैं बता रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून, इस्लाम की हुकूमत नाफिज करेंगे, और कश्मीर में भी कुछ दीवाने हैं जो सत्ता में भी हैं और सत्ता के बाहर ही हैं, वो भी कहते हैं हम यहां पर जो है निजाम मुस्तफा जो है लागू करेंगे। तो निजाम मुस्तफा की शक्ल पूरी दुनिया ने देखी है कि आप दुनिया में लोगों को किस तरीके से काट रहे हैं, किस तरीके से मार रहे हैं। दुनिया में इस तरीके के मारने की ऐसी मिसालें किसी धर्म में मिलती नहीं है। वो धर्म के लोग कहते हैं हम तो, ये तो हमारा धर्म जो है बड़ा शांति प्रिय है। ये अजीब लगता है। अगर शांति प्रिय है तो पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा सबका कत्ल किया गया। तो क्या राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गया था मारने? कौन लोग थे जिन्होंने मारा? अरे आप ही थे ना भाई, आपने मारा आपस में, आपने अपने भाइयों को नहीं बख्शा। और अगर आप हायरार्की देख लें पूरे मुगल रूल की, तो कोई बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, सत्ता के लिए यह खेल चला रहा है। वो लोग कहते हैं दावे से कि हमारे यहां रिलीजन ऑफ पीस है। अब इस डिबेट को जब लोग सवाल पूछते हैं, राम सेतु की बात करते हैं, तो सडनली लोगों को बड़ा साइंटिफिक टेम्पर याद आ जाता है। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, अगर यहां भी कोई बैठा हो तो बड़े आराम से मुझसे सवाल पूछ सकता है, आराम से जवाब दूंगा। ये रोजे होते हैं, रोजे सुना है आपने? इस्लाम के मानने के लिए 5 प्रिंसिपल बताए गए, 5 प्रिंसिपल बताए गए। रोजा, नमाज, ज़कात, ईमान और हज। आगे होंगे समझ में आपके? ठीक है। ज़कात समझते हैं? नहीं समझते है ना? ज़कात कहते हैं कि जो आपकी कमाई है 100 रुपए अगर, तो उसमें से 10 रुपए आपको गरीब को देने हैं। यह मैंडेटरी है। रोजा समझते ही आप? रोजे के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम तमाम सारे लोग हमारे बीच में, हमारे मुल्क में मुसलमान भाई रहते हैं। आप अगर उनसे पूछ लेंगे तो 2 ही बातें होंगी। या तो वो कहेंगे तुम हिंदू हो गए हो क्या यार, तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? उनको ये भी लगता है कि जो उनसे कायदे का सवाल पूछ ले वो आरएसएस का होता है। इन 5 चीजों में से रोजे के लिए जो हिदायत दी गई है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जरा याद कीजिएगा। रोजे के लिए कहा गया है कि अगर आपने रोजा रखा है तो आपके सीधे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए उल्टे हाथ से कि आपका आज रोजा है। लेकिन सुबह से पता चल आज हमारा रोजा है, यार मुझे जल्दी जाना है, रोजा है, रोजा है, रोजा है, पूरे शाम तक रोजा चलता। आप रोजे के बारे में कहा गया है कि अगर आप ये बताएं किसी को कि मेरा रोजा है, तो रोजा मकरू हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन इस्लाम के नियमों को, उस किताब को आपको डराने के लिए, सत्ताओं को डराने के लिए, व्यवस्थाओं को डराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए आज से 25-30 साल पहले मैं कहा करता था कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए,
हमारी बात छोड़ दीजिए भाई, हम तो हिंदू जैसे ऊपर वाले ने भेजा था, जिस फ्रेम में भेजा था उसी फ्रेम में जाते हैं, वापस उसी फ्रेम में चले जाते हैं। हमने कभी अल्लाह मियां और भगवान की बनाई इस पूरी उसके ऊपर कभी शक नहीं किया कि उसको अकल नहीं थी ऊपर वाले को कि हमारी आंख यहां की जगह यहां लगा देता, सर की जगह कुछ और कर देता। उसने जो कुछ बनाया है उस सोच के बनाया होगा। हम राम को माने, कृष्ण को माने, किसी को माने, लेकिन इतना तो हम भगवान को मानते ही हैं, अल्लाह मियां को हम मानते ही हैं कि अल्लाह मियां हमसे ज्यादा समझदार था। हमें जैसा भेजा था, बगैर हमने जिस्म की छेड़छाड़ की, हम वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आपकी सिविलाइजेशंस हैं, आप देखिए, हिंदू होने के लिए आपको कोई संस्कार की जरूरत है क्या? आप पैदा हो गए, आपको पेड़ को पूजना है, पेड़ को पूजिए, आपको नहीं पूजना मत पूजिए, नास्तिक रहिए, आस्तिक रहिए, आप सनातनी होइए, मत सनातनी होइए, जो दिल चाहे आप करिए। लेकिन बाकी सारे धर्मों की समस्या यह है कि अल्लाह मियां ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था, यहां आने के बाद लगता है कि जब तक वो एक पैक नहीं पिएंगे तो क्रिश्चियन नहीं होंगे, यहां कोई खास किस्म की अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं होंगे। तो आपने अजीबोगरीब किस्म का इस्लाम बनाया और आप तो खुद ही अल्लाह पे यकीन नहीं करते भाई। अगर अल्लाह पे यकीन होता तो वो जैसा भेजा था वैसे ही जाते भाई आप। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जो लोग साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, राम सेतु के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि साहब हर हर महादेव के नारे नहीं लगने चाहिए, इकोलॉजी खराब हो जाएगी, क्या इस कोर्ट से, क्या इस एनजीटी से, क्या इस देश के किसी इंस्टीट्यूशन ने यह भी पूछा है कि 632 में जो इस्लाम एवॉल्व हुआ और आज से मात्र 100 साल पहले लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ, तो मोहम्मद साहब ने तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया था अजान देते वक्त, क्योंकि लाउड स्पीकर था नहीं। लेकिन अब कहते हैं कि लाउड स्पीकर पे अजान देंगे क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। भाई तुम्हारा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तुम्हारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इस्लाम में मस्जिद जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस्लाम में मस्जिद का कोई धार्मिक कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि सड़क पे हो, चौराहे पे हो, दुकान पे हो, घर पे हो, सफर में हो, कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, उसे जानमाज कहते हैं। एक छोटा सा कारपेट का टुकड़ा होता है, उसको बिछाइए, काबे की तरफ मुंह करिए और खत्म, नमाज पूरी। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, अल्लाह मियां का घर नहीं है। लेकिन टेलीविजन पे छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए मौलवी बहुत आते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ये अल्लाह का घर है। ये अल्लाह का घर नहीं है। पूरे सऊदी अरब से लेके इस्लामिक वर्ल्ड में मस्जिदें बनती हैं और सड़क चौड़ी करने के लिए, होटल बनाने के लिए तोड़ दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन यहां पे समस्या यह है कि पूरे भारत में जो मुसलमान आपको देखने को मिलता है या जो हमारे बीच में रहता है, हमारे भी मित्र हैं, उनमें से किसी का डीएनए मुझे नहीं मिला अभी तक। और कोई ये दावा भी नहीं कर रहा कि उसके बाप, दादा, दादा के दादा, किसी का भी रिश्ता उज्बेकिस्तान से आने वाले बाबर से और उसकी मां जो मंगोल की थी उससे था। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं से चिढ़ और मुगलों की सत्ता जाने के बाद लोगों को लगता है कि इस देश में हिंदू अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, इनकी औरतों की हमने इज्जत लूटी है, ये आज हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है। तो वो उसको कैसे उसके अंदर कुंठा पीड़ित करें, कैसे उसके अंदर उसको नीचा दिखाएं। तो इन सब ने उज्बेकिस्तान से आने वाले बाबर से अपना रिश्ता जोड़ लिया है और इसी देश की सभ्यता से जुड़े
जिसको मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इमाम हिंद है राम, उससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। इसलिए बाबरी मस्जिद का इशू होगा तो कहेंगे कि ये मस्जिद शहीद हुई है, बनेगी। वो ये बताने से भूल जाते हैं कि कुरान मजीद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी इबादत गाह, जहां तुम नमाज पढ़ते हो, अगर तुम नमाज यहां भी पढ़ रहे हो और यहां किसी को एतराज है इस बात का कि भाई यहां नमाज मत पढ़ो, आप उधर पढ़ लीजिए, और अगर विवादास्पद जगह पे नमाज पढ़ी तो वो नमाज हराम है। इसलिए मैंने कहा, बाबरी मस्जिद का मामला हो, मथुरा का मामला हो, काशी का मामला हो, ये पॉलिटिकल इशू है मुसलमानों के लिए, लेकिन इस्लाम का रूप देकर के वो हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं। इसलिए बाबर के सेनापति मीर बाकी की बनाई हुई उस मस्जिद जिस पे राम का एक टेंपल हुआ करता था, राम की जन्मस्थली हुआ करती थी, उस पे कोर्ट में भी जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक दर्जा प्राप्त मंत्री, मेरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सीनियर जफरयाब जिलानी, कोर्ट में बहस करते करते जब ये कहता है तो मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि इस देश का हिंदू जो है वो कम से कम तर्क का जवाब तर्क से तो दे सकता है भाई। वो कोर्ट में खड़े होकर के चैलेंज के साथ कहता है भगवान राम यहां पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। किसी ने नहीं पूछा। अगर कोई पूछ लेता कि हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, हम बिलीव करते हैं इसलिए है, लेकिन भाई 12 शादियों का मैरिज सर्टिफिकेट भी तो हमें कहां हुई थी। देश की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान की मुश्किलें कम नहीं हुईं। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में दो अलग अलग विचारधारा के लोग देखने को मिले, और एक पक्ष हिंदुओं की तरफ था तो दूसरी पक्ष मुसलमान का नेतृत्व कर रहा था, और जिसका नेतृत्व जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था। और वह मांग कर रहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग स्थान दे दिया जाए, जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहें, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू। और बाद में ऐसा ही हुआ। भारत से मुस्लिम पाकिस्तान, जो कि जिन्ना के द्वारा बनाया गया था, वहां पर जाने लगे। लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वह पाकिस्तान चला जाए, और जो मुसलमान भारत में रहना चाहता है वह भारत में रह सकता है। तो इसमें भी गांधी के कुछ राजनीति दिखाई दी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अगर आज के समय में बात करें तो यह वही मुस्लिम हैं जो उस समय गांधी के द्वारा कहने के बाद भारत में रह गए थे। वही आज हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, और CDS बिपिन रावत जो विमान दुर्घटना में मारे गए, उनकी मौत के ऊपर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क पर मजाक बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही इसमें शामिल हैं, बल्कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने ऐसा करने वालों के ऊपर FIR करना शुरू कर दिया है, और उन लोगों की पहचान करके कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, यह जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो भारत में रहकर भारत की बुराई करते हैं, और क्रिकेट मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे वगैरह जलाते हैं, ये पाकिस्तान के चाहने वाले ही हो सकते हैं, लेकिन भारत में रहकर भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने पुष्पेंद्र कुलशेष जी को सुना होगा, उन्होंने इसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व के लिए होती हैं, जो सनातन धर्म को आगे ले जाने वाली होती हैं। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।